दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। डेबिट साइड में टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं। लेजर्स का बैलेंसिंग कैसे निकाला जाता है। और इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि जर्नल एंट्री को लेजर में मैन्युअली किस तरीके से पोस्ट किया जाता है। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सीखेंगे, राइट। तो ये फॉर्मेट है ऑलरेडी जो हमने बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि टोटल 8 कॉलम्स होते हैं, 4 कॉलम्स डेबिट के और 4 कॉलम्स क्रेडिट के। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं यहाँ पे। ये जर्नल एंट्री है, जैसा आपको पता है कि जर्नल एंट्री की हेल्प से हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एंट्री उठाएंगे गाइस, और एक एंट्री को उसके रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट करेंगे। और इसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे देखिए। पहला लेजर बनेगा हमारा कैश अकाउंट, दूसरा संतोष कैपिटल, तीसरा परचेज अकाउंट बनेगा, चौथा कैश नहीं बनेगा क्योंकि कैश ऑलरेडी बन चुका है। तो जो लेजर बन चुका है उसे रिपीट नहीं करना है, एक नाम से एक लेजर बनाना है। फिर बनेगा सेल्स अकाउंट, मेसर्स सोहन एंड कंपनी अकाउंट। तो इसमें जितने भी अकाउंट आए हैं पहले आपको ड्राफ्ट कर लेना है इस तरीके से, राइट। टोटल आपको संतोष, कैपिटल, कैश, परचेज, इस तरीके से एक एक अकाउंट को क्या कर लेना है, ड्राफ्ट कर लेना है। फिर आपको एक एक लाइन उठाना है और उसको पोस्ट करना है। जैसे मैं पहली लाइन उठाऊंगा, पहला लाइन कौन सा है, कैश अकाउंट है, डेबिट साइड में 1 लाख। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल है। तो यहां पे एक चीज आपको बस ध्यान रखना है कि जिसका लेजर होता है उसका नाम नहीं आता है, उसके एसोसिएटेड अकाउंट का नाम आता है। बाकी सारी चीजें इन्हीं की आएंगी। जिसका लेजर जैसे कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, 1 लाख से डेबिट हुआ है तो 1 लाख करेंगे, राइट। लेकिन वहां पे हम लिखेंगे संतोष कैपिटल। कैश के लेजर में कैश नहीं आएगा। अब संतोष कैपिटल क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम कैश के लेजर में कैश लिख देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि किस रिसोर्सेज से ये कैश आया हुआ है। संतोष कैपिटल लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा संतोष जी ने कैश इतना पैसा बिजनेस में लगाया है, राइट। तो यहां पे देखेंगे हम लोग एक एक एंट्री उठाएंगे, उसे पोस्ट करेंगे। पहला है कैश अकाउंट, तो ये कैश के लेजर में पोस्ट होगा, डेबिट साइड में पोस्ट होगा 1 लाख रुपीज। बस वहां पे संतोष कैपिटल लिख देना है। तो यहां पे हम लोग जाएंगे कैश के लेजर में, डेबिट साइड में लिखेंगे 1 अप्रैल 2024, यहां डेट डालना है। डेबिट साइड में पोस्ट करनी है, 2 से स्टार्ट करेंगे। कोशिश करो आप पहले अमाउंट लिख लिया करो जिससे आपका एरर ना हो, गलती ना हो। नहीं तो आप लेजर का नाम चेंज करते समय हो सकता है उसके साइड भी चेंज कर दे। तो पहले 1 लाख लिखिए। कैश अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल था, तो कैश के लेजर में कैश ना आके उसके फ्रेंड का नाम आएगा, एसोसिएटेड अकाउंट का नाम आएगा, दैट इज द संतोष कैपिटल, राइट। संतोष कैपिटल 1 लाख रुपीज, राइट। दूसरा लाइन क्या है हमारा, देखिए दूसरा है संतोष कैपिटल। संतोष कैपिटल के लेजर में जाएंगे, क्रेडिट साइड में 1 लाख लिखेंगे और उसके वहां पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। संतोष के लेजर में संतोष का नाम ना आके उसके एसोसिएटेड अकाउंट का नाम आएगा। यहां इस एंट्री में कैश का एसोसिएटेड अकाउंट संतोष है, कैपिटल है, और संतोष कैपिटल का एसोसिएटेड अकाउंट कैश है। उसी तरीके से इस वाले में परचेज का एसोसिएटेड अकाउंट कैश अकाउंट है और कैश का एसोसिएटेड अकाउंट परचेज है। तो यहां मैं संतोष कैपिटल में जाऊंगा और यहां पे बाय, पहले आप अमाउंट लिख लो 1 लाख, और संतोष कैपिटल का एसोसिएटेड अकाउंट है कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट। ये हमारी लाइन पोस्ट होगी। आइए नेक्स्ट लाइन पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज के लेजर में जाएंगे, डेबिट साइड में 40,000 पोस्ट करेंगे और नाम लिख देंगे कैश अकाउंट। तो मैं परचेज के लेजर में जाऊंगा और यहां पे टू, डेट जो भी होगा आप डेट डाल लेना, टू कैश अकाउंट 40, राइट, 40,000। अब उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट क्या करेंगे हम लोग, ये हमने परचेज कर दिया। अब कैश के लेजर में जाएंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे 40,000, और कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे और वहां लिख देंगे बाई परचेज अकाउंट 5 अप्रैल को, बाय 5 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट 40,000, राइट। आपको इसी तरीके से एक एक लेजर उठाना है और उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आप उठाएंगे तो कौन सा उठाएंगे बताइए फटाफट। नेक्स्ट अगर हम एंट्री उठाएंगे तो हम उठाएंगे नेक्स्ट ये कैश के लेजर में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, 60,000 लिखेंगे और वहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। उसी तरीके सेल्स के लेजर में जाएंगे, क्रेडिट साइड में 60,000 लिखेंगे और लिख देंगे बाई कैश अकाउंट, राइट। आपके लिए मैंने ये बना दिया है टोटल, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करना और इससे आप मैच कर लेना, राइट। इससे आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, राइट। और जब आपकी ये सारी एंट्री लेजर पोस्ट हो जाती है गाइस,
तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैलेंसिंग करना पड़ता है। बैलेंसिंग कहने का मतलब दोनों साइड का डिफरेंस अमाउंट आपको फाइंड आउट करना पड़ता है और उसको जिधर अमाउंट कम आया है उधर लिखना होता है। चलिए, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो संतोष कैपिटल का इधर क्रेडिट साइड था 1 लाख रुपीज, इधर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया 1 लाख रुपीज पहले यहां पोस्ट करेंगे और इस साइड लिख देंगे 1 लाख। जैसे यहां पे मैं दिखाता हूं आपको करके, यहां 1 लाख रुपीज, इधर कुछ नहीं है, तो इधर का टोटल करिए 1 लाख लिखिए, राइट। ये बैलेंसिंग तभी आप करेंगे जब आपका लेजर का पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। 1 लाख, सेम अमाउंट इधर लिख दीजिए जिधर कम है, क्योंकि इधर डेबिट साइड 0 है तो दोनों का डिफरेंस 1 लाख आएगा, तो टू बैलेंस CD 1 लाख, राइट। और इसको हम लोग कौन सा बैलेंस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये साइड बड़ा था, राइट, तो इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस जब भी कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा जब भी कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 अप्रैल का है 24 का, तो 31 मार्च 2025 को हमने क्लोज किया और 1 अप्रैल को ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा बाय बैलेंस CD, राइट। जब क्लोज करते हैं तो बाई टू बैलेंस CD लिखते हैं, CD वर्ड लिखते हैं कैरी डाउन, और BD वर्ड लिखते हैं जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। कितना? 1 लाख रुपीज। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट साइड बड़ा था इसलिए इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। जो हम लोग दोनों साइड को इक्वल करने के लिए जिधर कम है उधर लिखते हैं, बट उसको कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड में कर दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपके लिए ये सारी चीजें बना रखी है, आप यहां से चेक कर सकते हो। ये सारे लेजर्स आप पहले पोस्ट करना एंड देन फिर आप यहां आंसर से चेक कर सकते हैं, राइट। जैसे आप देख रहे हो यहां पे इधर ये सारी पोस्ट हो रखी है गाइस, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। सबके लेजर्स पे बैलेंस यहां निकले हुए हैं, तो आप बैलेंस निकालना पहले और उसके बाद आप इसको चेक करना। तो दिस इज कॉल्ड लेजर्स का बैलेंस निकालना। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि लेजर्स में जनरल एंट्री की हेल्प से लेजर में पोस्टिंग कैसे किया जाता है और लेजर का बैलेंस कैसे निकाला जाता है, और यही लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है। थैंक यू सो मच।